तो आज हमने टॉपिक पढ़ना है ना वो एंजाइना है। एंजाइना क्या होता है? इस्कीमिया। इस्कीमिया होता है हमारे पास किसी भी एरिया में जो है ना वो ब्लड सप्लाई और कम हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती है और वो एरिया जो है ना वो डैमेज होने लग जाता है, इस्कीमिया हो जाता है उसमें। एंजाइना की जो मेनली 3 टाइप्स हैं, अनस्टेबल एंजाइना, स्टेबल एंजाइना और वेजोस्पेस्टिक एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना जो है ना उसमें एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक के साथ साथ प्लेटलेट की एग्रीगेशन होने लग जाती है, थ्रोम्बस की फॉर्मेशन भी होने लग जाती है। जबकि स्टेबल एंजाइना जो है ना उसमें एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक बन जाता है, ठीक है, लेकिन इनिशियल स्टेजेस पे प्लेटलेट की एग्रीगेशन और थ्रोम्बस की फॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए हम इसे स्टेबल एंजाइना कहते हैं। जबकि अनस्टेबल एंजाइना में जो है ना प्लेक और थ्रोम्बस जो है वो इनलार्ज होने लग जाता है और स्फीयर केसेस के एंजाइना में कन्वर्ट हो सकते हैं, इसलिए स्फीयर एंजाइना भी कहते हैं। वेजोस्पेस्टिक एंजाइना में सिंपली स्पैस्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी हो जाता है, ठीक है। अनस्टेबल एंजाइना को जो है दूसरा नाम हम लोग इसका देते हैं क्रिसेंडो एंजाइना, ठीक है, क्रिसेंडो एंजाइना, और दूसरा एक्यूट कैरोनरी आर्टरी सिंड्रोम, ठीक है। और स्टेबल एंजाइना को जो है वो हम लोग एंजाइना ऑफ एफर्ट कहते हैं। उसके अलावा जो है इसको कहते हैं हम लोग क्लासिकल एंजाइना, ठीक है। और वेजोस्पेस्टिक एंजाइना को जो है वो वेरिएंट एंजाइना और प्रिंस मैटर एंजाइना कहते हैं, प्रिंस मैटर, ठीक है। ये बेसिक से डिफरेंस है। अच्छा, उसके बाद जो है ना हम लोग अगर बात करें, उसके बाद हमने बात करनी है कि हम लोग ड्रग्स स्ट्रेटजी कौन सी यूज़ करते हैं, तो किस तरह की ड्रग्स हमें चाहिए होती है एंजाइना में। एंजाइना में एक्चुअली जो है ना वो हमारे पास क्या हुआ होता है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम हुई हुई है, ठीक, या तो हमने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम करनी है या ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा करनी है, ठीक है। अच्छा, इसको ना एक एग्जांपल से समझें आप लोग के एक हमारे पास मतलब हार्ट जो है, ठीक है, हार्ट को ही ले रहे हैं, हार्ट जो वो काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन हार्ट में इस्कीमिया हो गया है, हमने उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को जो है वो कम करना है, ठीक है, ताकि वो कम, उसका हार्ट रेट उसका कम करना है ताकि उसको ज़्यादा एनर्जी ना अप्लाई करनी पड़े। 2 तरीके होते हैं, या उसकी एनर्जी कम कर दो या एनर्जी की सप्लाई ज़्यादा कर दो जब कोई एरिया काम नहीं कर रहा। तो हमने हार्ट में क्या करना है, या तो हमने क्या करना है ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा देनी है, या हम उससे हार्ट रेट को कम कर देंगे ताकि उसकी फोर्स कम करें, फोर्स कम लगे, ठीक है। अब हार्ट रेट को हम कैसे कम कर सकते हैं, या सिंपली हम लोग नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक ड्रग्स दे दें, ठीक है, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स या नाइट्रेट्स। या 2 तरीके और हैं कि हम लोग प्री लोड को कम कर दें और आफ्टर लोड को कम कर दें, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें कि हमारे पास कौन से तरीके हैं, तो हमारे पास एक प्री लोड रिड्यूसर्स हैं, आफ्टर लोड रिड्यूसर्स हैं, या फिर हमारे पास है नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक ड्रग्स, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना वो हम लोगों ने देख लिया कि हमारे पास किस तरह की स्ट्रेटजी जो है वो ड्रग्स की हमारे पास काम करेगी, ठीक है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता करके सबको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो हमारे पास क्या है, प्री लोड रिड्यूसर्स। हमें पता है कि प्री लोड रिड्यूसर्स जो है ना वो सारे के सारे वीनोडाइलेटर्स होते हैं। वीनोडाइलेटर्स का काम क्या होता है कि वीनोडाइलेटर ने वीनस रिटर्न को कम करना है। जब वेन्स डाइलेट हो जाएंगे, उनमें ब्लड ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, तो हार्ट की तरफ ब्लड कम जाएगा, वीनस रिटर्न कम हो जाएगा, और वीनस रिटर्न जो है वो एक्चुअली हार्ट की ब्लड फीलिंग पावर को कम करती है, जिसकी मतलब ये है कि हार्ट की प्री लोड को कम करती है। हार्ट ने जितना ब्लड पंप करना है उस वॉल्यूम को कम करती है। प्री लोड को हम लोग एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी कहते हैं। सिंपल, ये हमारे पास हो गया प्री लोड रिड्यूसर्स। अब हमें पता है कि प्री लोड रिड्यूसर ड्रग्स कौन सी होती हैं, ठीक है। उसमें हमें पता है कि नाइट्रेट्स आ जाती हैं या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। उसमें स्पेसिफिकली नाइफडिपाइन यूज़ करते हैं, जो कि हमें पता है कि मेनली ब्लड वेसल्स पे एक्ट करके उनको वेजोडाइलेट कर रही होती है, ठीक है। आफ्टर लोड रिड्यूसर्स की बात करें तो आफ्टर लोड क्या करते हैं, आफ्टर लोड जो है ना वो ऑक्सीजन की नीड को कम कर रहे होते हैं, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं वो आर्ट्रियोलो डाइलेटर्स हैं। इसमें हम लोग मेनली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को देंगे, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आर्ट्रियोलो डाइलेटर, जैसे मैंने नाइफडिपाइन की बात की, आर्टरी डाइलेट हुई, इसका मतलब एओर्टा डाइलेट हुआ, एओर्टा डाइलेट हुआ, इसका मतलब ब्लड जो है वो ज़्यादा उसके अंदर आएगा, ठीक है। और हार्ट ने जिसके अगेंस्ट उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, हार्ट की एओर्टा की, सॉरी, क्योंकि वो डाइलेट कर रहा है, तो हार्ट ने एओर्टा के खिलाफ ही मतलब पंप करना है, तो इसलिए उसका आफ्टर लोड मतलब उसकी पंप करने की एबिलिटी जो है आफ्टर लोड जो है वो कम हो जाएगा, और वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स करते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है नेगेटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक ड्रग्स। नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक ड्रग्स में हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स आ जाते हैं, ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आ जाते हैं। ये तो था ना हमारा ओवरव्यू था सिंपल सा कि एंजाइना क्या होता है। 3 तरह की एंजाइना की टाइप्स होती हैं, अनस्टेबल, स्टेबल, वेजोस्पेस्टिक एंजाइना, ठीक है। उसके हमें ड्रग स्ट्रेटजी क्या करनी है, या ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को करना है या ऑक्सीजन की सप्लाई को ज़्यादा कर देना। ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग जो वेजोस्पेस्टिक एंजाइना है उसके स्पेस को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। स्पेस कैसे कम होगा, वेजोडाइलेशन से, इसलिए जो है वो हम लोग नाइट्रेट्स यूज़ करते हैं एक्यूट अटैक्स के लिए, ठीक है। ओके, सो बाकी जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।